हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ट्यूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे किस तरह से आप डायनामिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों डायनामिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बनाएंगे, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट टेक्निक नहीं है, कुछ मेजर वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं डालना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप यूज करके डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों डायनामिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट आज सीखेंगे इस वीडियो पे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, किसी भी सेक्शन को आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, किस तरह से आप बनाएंगे डायनामिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ कैटेगरी वाइज यहाँ पे डाटा है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अदर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे अवेलेबल होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डाटा को एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिस्ट तैयार किए हैं। जैसे मैन के अंडर पे आता है कुछ सब कैटेगरी, जैसे मेंस क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, जींस हो गया, और वुमेन्स के अंडर पे भी इस तरह का कुछ कैटेगरी हमने रखे हैं, और किड्स का कुछ कैटेगरी सब कैटेगरी हमने यहाँ पे रखे हैं। अभी मान लीजिए ये जो डाटा है इसके ऊपर आपको डायनामिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना है। तो दोस्तों इसको करने के लिए पहले आपको क्या करना है, जितना भी सारा सब कैटेगरी है उसको पहले आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जाना है फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज में आने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है डिफाइन नेम। और डिफाइन नेम पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हेडिंग नेम है वो हेडिंग नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है और उसको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इस सब कैटेगरी का नाम जो है वो हमने मैन डिफाइन करके रखे हैं। तो इस तरह से वोमेन का भी आपको करना है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, हेडिंग को लेके सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है जितना भी सारा सब कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करना है और उसको डिफाइन करना है हेडिंग नेम के अनुसार। तो इस तरह से आप किड्स का भी करेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जितने भी सारा कॉलम्स रहेगा सबका हेडिंग नेम इस तरह से आपको डिक्लेयर करना है पहले। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, डाटा वैलिडेशन की मदद से जितना भी सारा हेडिंग नेम है उसको एक लिस्ट तैयार करना है, और उस लिस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे सेकेंड लिस्ट तैयार करना है जो कि इस लिस्ट के अनुसार डिपेंडेंट होगा। तो इस तरह से आप डायनामिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक्सेल, और उसके बाद में चले जाते हैं डाटा, और इसके बाद में आपको आना है डाटा वैलिडेशन। और डाटा वैलिडेशन में आने के बाद दोस्तों आपको चूज करना है यहाँ पे लिस्ट, और लिस्ट चूज करने के बाद दोस्तों आपको सोर्स पे डालना है जितने भी सारा हेडिंग है वो हेडिंग को आपको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद में सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। और जब भी आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, जैसे मैन, वोमेन और किड्स। अब मान लीजिए यहाँ पे मैन हमने सिलेक्ट किया तो मैन यहाँ पे आ चुका है। अभी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट, अनदर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो डिपेंड होगा डाटा इस फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अनुसार। तो दोस्तों अभी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करने के लिए आपको सेल सिलेक्ट करना है, और सेल सिलेक्ट करने के बाद अगेन आपको जाना है डाटा, और डाटा वैलिडेशन पे अगेन आना है, और यहाँ से चूज करना है लिस्ट, लेकिन यहाँ पे अभी आपको लगाना है फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू देने के बाद दोस्तों आपको फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट टाइप करने के बाद दोस्तों आपको देना है ब्रैकेट, और उसके बाद में पहला वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट सेल है उसको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, और उसके बाद में सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, और इसका डिपेंडेंट लिस्ट जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, मेंस का ही सब कैटेगरी जितना सारा है उसको दिखा रहा है। अभी मान लीजिए पहला वाला लिस्ट को अगर हम चेंज करते हैं और यहाँ से चूज करते हैं किड्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड ड्रॉप डाउन लिस्ट में किड्स का वेरिएंट यहाँ पे आ जाएगा, किड्स का सब कैटेगरी आपको यहाँ पे शो अप हो जाएगा। तो दोस्तों आपने सीखा किस तरह से एक छोटा सा इनडायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करके आप डायनामिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकॉन दिया हुआ है उसमें भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।